वीडियो फुटेज जो जारी किया गया है उससे कोई स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट प्रथम दृष्टया में यह स्पष्ट है कि पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं लोग और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। माननीय बिजली मंत्री जी का कि जो बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी। मैं समझता हूँ कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। सरकार को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तीसरी चीज जो है, मृतक परिवार हैं, मृतक परिवार को मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी मिले, ये हम लोगों की मांग है। और वहाँ स्पष्ट है जो घटना है, वो जो धरना स्थल है, जो एसडीओ ऑफिस और बिजली ऑफिस है, दोनों के दूरी और ये सब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। बीते दिनों कटिहार में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग के दौरान 2 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से बिहार में राजनीतिक सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में महागठबंधन के घटक दल में शामिल भाकपा माले के विधायक जो हैं, उन्होंने भी सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले के विधायक, आइए सुनाते हैं। एकदम वहाँ के प्रशासन दोषी है, वहाँ के प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों की जांच टीम की मांग है। पहली बात, प्रथम दृष्टया में अब जो है मनगढ़ंत या लीपापोती घटना की लीपापोती करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा पारदर्शी होने की संभावना है। नहीं तो उच्च स्तरीय जांच में वही लोग जांच करेंगे जो लोग खुद बोल रहे हैं कि ये हो गया है, पहले ही से ये कहानी गढ़ लिए हैं, तो उन लोगों के जरिए जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि न्यायिक जांच हो। तीसरा जो बात है कि हमारे वहाँ महबूब आलम वहाँ लंबे समय से विधायक रहे हैं और लंबे समय से विधायक रहने के कारण जो वहाँ बार बार लोगों को लगता है, खास करके वहाँ के भाजपा के लोगों का, इस आंदोलन में भी कुछ वैसे लोग रहे हैं जो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मामला को उझुरा दिया जाए। इसकी भी जांच हम लोगों ने मांग किया है। और ये लोग ओछी जो राजनीति कर रहे हैं महबूब आलम के साथ, ये ओछी राजनीति करना बंद करें। तीसरी चीज़ जो है, मृतक परिवार हैं, मृतक परिवार को मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी मिले, ये हम लोगों की मांग है। और वहाँ स्पष्ट है जो घटना है, वो जो धरना स्थल है, जो एसडीओ ऑफिस और बिजली ऑफिस है, दोनों के दूरी और ये सब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। एक ही कैंपस है, कैंपस में केवल दीवार का असर है और बिजली जहां अंदर थे, अंदर में जो लोग प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, कुछ तोड़फोड़ हुआ है, कुछ करकट का तोड़फोड़ हुआ है, वो कुछ ज़्यादा क्षति नहीं है। और अंदर में जिस तरह से गोली मारी गई है, एक अंदर उस कैंपस में गिरा हुआ था और एक आपका एसडीओ ऑफिस के पास गिरा हुआ था। तो ये दोनों जगह जो है वो पुलिस के जद में है। इसलिए मान लिया जाए कि कोई असलहा लेकर के ये भीड़ में कोई गया और वो जो वीडियो फुटेज जो जारी किया गया है उससे कोई स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट प्रथम दृष्टया में यह स्पष्ट है कि पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं लोग और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। यह केवल मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा है अपने बचाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रशासन इस बात को छुपा रही है, ये वहाँ कोई मजिस्ट्रेट का बहाली नहीं किया गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एसडीओ साहब को तो पहले से एहतियात बरतना चाहिए था, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करनी चाहिए थी। हमारे माननीय विधायक कॉमरेड महबूब आलम ने भी सुबह में ही उनको चेतावनी दिया था कि जो लोग जुट रहे हैं, भारी तादाद में जुट रहे हैं बिजली को लेकर के, भारी आक्रोश है। वहीं क्या चारों तरफ माने बिजली की कटौती हो रही है, लोगों में गुस्सा है। हम लोग को सरकार से कहेंगे कि इसको ठीक ठाक किया जाए। बिहार में जो सबसे माने महंगी बिजली मिलती है, इसको भी नियंत्रित किया जाए। इसे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल, अब तो जांच में जो आएगा तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात भी हम लोग बोलेंगे कि इसी बीच इनका बयान आया हमारे माननीय बिजली मंत्री जी का कि जो बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सरकार को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इससे बीजेपी को माइलेज मिलता है, बीजेपी को माने फायदा होता है। जैसा कि आपने सुना कि भाकपा माले की विधायक सुदामा सिंह ने साफ कहा है कि इस घटना की जांच भाकपा माले की एक जांच कमेटी के द्वारा की गई और इस दौरान क्या कुछ पाया गया, उन्होंने इस मामले को लेकर के कहा है कि इसमें पूरी तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन की विफलता सामने आई है। इसके साथ ही इस बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर के जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उनके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब देखना यह है कि जिस तरह से जांच कमेटी के द्वारा इन तथ्यों को सामने लाया गया है और इसे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है, तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से सरकार भाकपा माले की इन मांगों को पूरा करता है और एक इसे उच्च स्तरीय जाँच करवा पाती है या नहीं। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।